अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक है। मेरा नाम आसम अली तैर है। लिफ्टिंग प्लान में यूज़ होने वाले डायनामिक ब्लॉक उनको बनाने के लिए जो आज हमारे पास लेसन है वो है 17। इसमें हम कॉन्स्टेंट जो जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट है उसमें सीखेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये हमें कहाँ मिलेंगे। पैरामीटर एक्शन, उसके बाद पैरामीटर सेट, उसके बाद नीचे कॉन्स्टेंट के अंदर जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट के अंदर आपको मिलेंगे ये वाले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये पहले ऑलरेडी 4 हम कर चुके हैं। तो हॉरिजेंट का मतलब है आपकी जितनी भी ड्राइंग उसमें आपने जिस लाइन के ऊपर हॉरिजेंटल लगा दिया या जिस लाइन के ऊपर आपने वर्टिकल लगा दिया, आप उसको जो मर्ज़ी कर लें, घुमा लें, रोटेट कर लें, मूव कर लें, आपका जो हॉरिजेंटल लाइन है वो हॉरिजेंटल ही रहेगी और वर्टिकल वाली वर्टिकल रहेगी। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा दूँ, तो ये मेरे पास बूम टेढ़ा है। ठीक है। इसके ऊपर अगर आके मैं अब आप देखें इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारी लाइनें एक ही ग्रुप के अंदर हैं या एक ब्लॉक के अंदर हैं। तो अगर हॉरिजेंटल के ऊपर आके मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सेंटर वाली लाइन के अंदर, तो ये सेंटर वाली लाइन को सीधा करेगा। मतलब हॉरिजेंटल इस तरह लेफ़्ट टू राइट करेगा, तो मतलब बूम पूरा लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा। ठीक है। मैंने तो जब सिर्फ एक लाइन पे किया। ठीक है। कंट्रोल Z करके वापस जाता हूँ। अब अगर वर्टिकल है मेरे पास तो वर्टिकल वाला क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल अमूदन सीधा हवा में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो अब इसके ऊपर मैं पैरामीटर में जाके रोटेशन सेट लगाता हूँ, जो ऑलरेडी आपको पहले कई बार करवा दिया था। आप कहीं भी इसको रख के क्लिक करें और उसके बाद राइट क्लिक करके इसमें इंटर करें, फिर क्लिक करके इंटर करें और BC करके बाहर आ जाएं। अब ये रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, ये रहेगा वर्टिकल ही रहेगा। ठीक है। ये एक डायनामिक का जो ऑप्शन है या एक उसकी बाउंड होती है वो टूट चुकी है, लेकिन वो सीधे का सीधा उधर अपनी जगह पे खड़ा हुआ, वो हिला भी नहीं वहाँ से। जबकि रोटेट का काम क्या था, बूम को रोटेट कर देना। अब वो रोटेट नहीं हुआ क्योंकि हमने इस लाइन के ऊपर वर्टिकल लगाया, तो वर्टिकल वाली बाउंड है उसको वर्टिकल करके खड़ी हुई है, तो रोटेट वाला यहाँ पे टूट चुका है। अब वापस जाते हैं। सेम इसकी एग्जांपल, जैसे आप इसको डिलीट करेंगे और BC करके बाहर आएंगे तो आप इसको देखें, अब वो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कंट्रोल शिफ्ट इसको लॉक करते हैं। अच्छा, मैंने इस आपको पहले भी बताया था, अगर आप किसी काम को करते हैं नहीं, अभी डिलीट नहीं हुआ। ठीक है। आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करने के बजाय आप इसको सिलेक्ट करें या ऐसे सिलेक्ट करें या इसके ऊपर क्लिक करें, मेक श्योर करें कि ये डिलीट हो चुका हो। ठीक है। ये अभी भी इसके ऊपर है। तो इसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ से जाके ऐसे सिलेक्ट करना है, उसके नीचे जितने भी कॉन्स्टेंट आपने याद रखना है कि आपने ये यहाँ पे लगाया, तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। आप इस बूम के ऊपर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि इसके ऊपर और आपका ये जो वर्टिकल वाला कॉन्स्टेंट लगा हुआ है, क्योंकि इनके ऊपर कहीं भी नहीं लगा हुआ। ठीक है। ये तो आपका पैरामीटर है। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास है। इसको जाके यहाँ से पैरामीटर के अंदर से जाके डिलीट कॉन्स्टेंट करेंगे तो अब ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो शो नहीं होगा। BC करके बाहर आएँ। अब इसको रोटेट करके देखते हैं, रिसेट करते हैं, अभी भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि इसको अभी एक बार रिफ़्रेश करना ज़रूरी है। इंटर करें और इंटर करके BC करके बाहर आएँ। ठीक है। अब इसको आप करेंगे तो ये वर्क करेगा। रिफ़्रेश मतलब आप उसको पैरामीटर को दोबारा अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब ये हो चुका है। अब मेरे पास एक ऐसी जगह है कि मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है। इसको ज़रा गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा के इसको उठा के इसके साथ लगा देता हूँ। अब देखने में ये लाइन मुझे सीधी नज़र आ रही है, जबकि ये सीधी नहीं है। ठीक है। अगर इसके ऊपर ला के मैं क्रेन अपनी पोजीशन करता हूँ ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे क्रेन नज़र आ रही होगी आपको कि इधर आउट इधर हवा में यहाँ पे इसके साथ टच हो गए होंगे, और इस साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे हर चीज़ बिगड़ी हुई है। ठीक है। अब इसके अंदर मैं जाके अगर इसके ऊपर लगा दूँ कि यहाँ पे जाके हॉरिजॉन्टल लगाता हूँ कि मेरी क्रेन हॉरिजॉन्टल रहेगी, ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहेगी, बाकी कुछ भी हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारा ब्लॉक टूटा हुआ है। तो हमें उससे पहले इसको ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक बनाने के लिए सिंपली हम कंट्रोल शिफ्ट C और फिर कंट्रोल शिफ्ट C करके यहाँ से इसको उठा लें, कंट्रोल शिफ्ट V करके यहाँ पे पेस्ट करें, ये सारी चीज़ डिलीट कर दें और इसको यहाँ से मूव करके ला के इसके साथ रख दें। ठीक है, यहाँ पे। ओके। तो अब आप इसके साथ लगाएंगे जाके हॉरिजॉन्टल इसके इस लेग के ऊपर। ठीक है। तो क्या था, इसके ऊपर ऑलरेडी आपने पहले अप्लाई किया हुआ, तो इसको सिलेक्ट करें, पैरामीटर के अंदर जाएं और इसको जाके डिलीट करें। ओके, अब हो चुका है। अब इसे दोबारा अप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर लगा दें। ठीक है, डोंट शो लग गया। अब BC करके बाहर आते हैं।
अब मैंने ऑलरेडी अंदर लगा दिया। अब मुझे पता चलता है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मूव करके इस वाले पॉइंट को इसके ऊपर रखता हूँ। फिर मेरे माइंड में आता है कि मैं इसको इस वाले पॉइंट को यहाँ पे रखता हूँ, रोटेट करके इस वाले पॉइंट को उठा के इस लाइन के ऊपर लेके जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो नहीं जाएगा। वो इसी लाइन के साथ एक हॉरिजॉन्टल रहेगा, या तो उसके नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर अभी देखेंगे ना तो यहाँ से जितना गैप है ना उतना ही यहाँ से दिखा रहा है, अब उतना ही यहाँ से तो नहीं दिखा रहा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो क्रेन की लाइन है, मैं इसको एक बार मिरर करता हूँ, क्योंकि आपकी जो क्रेन की अंदरूनी लाइन है वो बिल्कुल सीधी है। अब इसका जो है ये हमेशा इसके सीधा ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता भी हूँ तो मेरी क्रेन हमेशा इस लाइन के स्ट्रेट रहेगी, ना कि इसके ऊपर आएगी। आपको पता होना चाहिए कि मैंने अभी अंदर जाके उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया ये वाला। ठीक है, तो अब ये लाइन मेरी टेढ़ी थी और ये वाली सीधी है, क्रेन इसके ऊपर सीधा रहेगी क्योंकि अंदर से उसको लगा गया। ठीक है, तो अब इसका एक और जगह यूज़ कर सकते हैं। अंदर जाता हूँ, यहाँ पे इस बूम को डिलीट करता हूँ, यहाँ से इस कंस्ट्रेंट को डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब बूम थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ। यहाँ से पहले तो बूम को उठा के उसकी अपनी लोकेशन पे रखता हूँ ऐसे, और इसको मिरर कर लेते हैं यहाँ से। आप इसके ऊपर फ्लिप लगा लें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सी वाली साइड आएगी हमारे पास, ये डिलीट होगी। ठीक है, इसको रोटेट करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके कर लें। अब इसके साथ एक मैं PL लगाता हूँ, मोटी लाइन लगाता हूँ क्रेन को यहाँ पे स्लिंग दिखाने के लिए। ओके, अब इसका एक काम है, इसको मैं साइड पे करता हूँ, एक यहाँ पे एक और लाइन लगाता हूँ। याद रहे आपको कि ये लाइन नीचे आई और उसके बाद ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक लाइन रही। अब इसकी ये लाइन है, इस लाइन का जो आपने कोइंसिडेंट करना है, यहाँ इसके सेंटर से इसको उठा के रख देना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे यहाँ पे कॉर्नर नहीं दे रहा तो आप इसको T या डबल एंटर करें यहाँ से, और यहाँ से काट लें, कोइंसिडेंट करें इस कॉर्नर पे इस लाइन को। ठीक है, अब आपका जो क्रेन का स्लिंग है वो इसके साथ जुड़ चुका है। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे गए और यहाँ से जाके इसको रोटेशन लगाना है। ये थोड़ी सी एक एडवांस चीज़ है जो अभी हमें नहीं करनी थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि हमें करनी पड़ी। ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ बूम को क्लिक करके इंटर करता हूँ, BC करके बाहर आता हूँ। अब दिखाता हूँ आपको कि मैं जैसे बूम को अप करूँगा तो ये लाइन मेरी इसके साथ रहेगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है, ये वो वाली लाइन है, एक मिनट। ठीक है, इसमें अब अंदर जाके हमने इसके ऊपर यहाँ पे जाके जो हम ये भी कर रहे थे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लगाना है। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल कर देता हूँ कि ये लाइन इसके साथ वर्टिकली जुड़ी रहेगी। ठीक है, अब देखें मैं कहीं भी जाऊँगा तो वो लाइन उसी के साथ वर्टिकली जुड़ी रहेगी। अब वर्टिकली पता नहीं साइड पे है, ये वर्टिकली ये नहीं है, ये लाइन है, क्योंकि क्रेन के साथ हमने एक लाइन लगाई थी। आपको याद होगा कि यहाँ पे दो लाइन है। क्लिक करके अगर मूव करता हूँ ऊपर से, एक ये लाइन थी जिसको हमने अभी वर्टिकल लगाया, जबकि मुझे इसको नहीं, इस वाली को लगाना है। इस वाली को लाइन को ही डिलीट कर देते हैं। अब इस वाली को जिसको मैंने ऊपर और नीचे जोड़ा था, यहाँ पे जाते हैं, वर्टिकल पे क्लिक करते हैं, BC करके बाहर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अब इसके साथ वर्टिकल ही रहेगी, मैं जितना मर्जी इसको घुमा लूँ। ओके, ये इसके साथ वर्टिकल रहेगी। ये कब यूज़ होती है, अब आप इसके ऊपर जाएँ, यहाँ पे जाके जो आपने आगे लाइन लगाई इसको डिलीट कर दें, और डिलीट करने के बाद आपने सिंपली इसको क्या करना है, इसको मोटा कर लें, या इसको दो लाइनें लगा के भी आप कर सकते हैं। ग्लोबल पे 50 होगा, 500 कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्रेन की लाइन बन चुकी है। आप देखें आपकी वो क्रेन के साथ है, आपको सिर्फ बूम अप एंड डाउन करना है। अब इसमें ये है कि अगर यहाँ से अगर मैं लाइन लगाता हूँ तो ये मेरी लाइन इससे नीचे ना जाए। ठीक है, जैसे जैसे बूम अप लेके जाऊँ, अब बूम यहाँ पे जाए तो यहाँ से लाइन ज़मीन के साथ टच हो, अगर बूम यहाँ पे लेके आऊँ तो ज़मीन के साथ टच हो। तो उसके लिए एक अलग से है जो पैरामीटर हमें अगली वीडियो में हम करेंगे। इस वाली में इतना ही मेरे ख्याल में बहुत है, क्योंकि उसमें जाके आपको यहाँ पे एक डिमेंशन है वर्टिकली। ठीक है, ये वर्टिकली लॉक करेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको लॉक करता हूँ इसके ट्रिगर के साथ। ठीक है, ये कर दिया, तो यही वैल्यू रखता हूँ, BC करके बाहर आता हूँ। अब मैं जितना इसको आगे पीछे करूँगा ये उसी लाइन में ही रहेगी। आपको नज़र आ रहा है। अब ये अभी मैं अंदर से लगा के हूँ इस लाइन के इक्वल, लेकिन जब क्रेन की कार बॉडी यहाँ से टूट के नीचे क्यों चलेगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर कॉन्सेंट्रिक और लॉक नहीं लगाया हुआ। ये जब डायनामिक बनाते हैं तो उसमें बड़े सारे फटे हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ को
नज़रअंदाज नहीं किया जाता, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। अब ये वो लाइन है जिसके ऊपर मैं इस लाइन को लॉक करके आया हूँ। अब ये वाली चीज़ मैं जैसे इसको अप एंड डाउन करूँगा तो मेरी जो स्लिंग है वो इसके साथ ही जुड़ा रहेगा, मतलब ये ज़मीन है। अच्छा, वो आगे चली गई है, ठीक है। बात यह है कि जब इसको जाकर प्रॉपर तरीके से लॉक करेंगे अंदर से तो फिर हमें इसको काम करने का मज़ा आएगा। तो इसमें हर चीज़, अभी एक कमांड के अंदर मैं हर चीज़ आपको नहीं समझा सकता, सिर्फ आपको कमांड करना आनी चाहिए कि कमांड का मतलब क्या है। तो जब इसको प्रॉपर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।